हेलो बच्चों। बच्चों आई होप आपके अकाउंटेंसी की तैयारी बहुत अच्छी हो रही हो और पिछले 3 दिनों से लगातार हमने अपने लाइव सेशंस में सारी बातों को कवर कर लिया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर बच्चा हमारे दिए हुए प्लानर को फॉलो कर रहा है और उस प्लानर के हिसाब से सभी बच्चे अपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, कंप्लीट थ्योरी और मॉक पेपर की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। पर फिर भी कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद अभी तक भी टाइम वेस्ट कर दिया हो या शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि हमारी तैयारी में कुछ कमी है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं आखिरी दिन के लिए, क्योंकि आज 12 तारीख है और कल आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम है, तो लास्ट डे रिवीजन या लास्ट डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमने आपके साथ 4 डेज का कंप्लीट प्लानर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था और मैं आज के इस वीडियो में मान लेता हूं कि 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। कैटेगरी 1 वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 8 दिसंबर से ही हमारे फुल 4 डे प्लानर को फॉलो करा, हमारे साथ लाइव क्लासेस अटेंड करी और वो अपने आज के दिए हुए शेड्यूल को ही फॉलो करेंगे, जिसमें आपको सारी बातें पता हैं कि कब शेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद कैसे कैसे आपको एक पेपर करना है, मॉक रिविजन्स करने हैं एंड सो ऑन। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच्चे जो सेकंड कैटेगरी में मैं डाल रहा हूं, जिन्होंने हमारे प्लानर को फॉलो नहीं करा या किसी भी कारणवश उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आखिरी दिन मैं क्या करूं, घबराहट हो रही है या कल एग्जाम में मेरा क्या होगा, मेरी तैयारी थोड़ा कम मुझे लग रही है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूं। आप सिर्फ आज के उस दिन में उन्हीं को फॉलो कीजिएगा और ध्यान रखना आपके पास अभी भी पूरा एक दिन है और जिसमें आप अपनी तैयारी को पुश करके थोड़ा बेहतर कर सकते हो। तो बच्चों अभी हो रहे हैं सुबह के 7। तो मैंने इस वीडियो के खत्म होने के बाद से आपका दिन शुरू करा है और इस पूरे प्लानर को तैयार करा है कि इन केस अगर आपको अभी भी ये डर है कि मैंने तैयारी नहीं करी तो आपको क्या करना है। बच्चों मैंने सबसे पहला आपको टाइम स्लॉट दिया है 7:30 से 10:30 बजे का, यानी कि आप सबसे पहले जो आज के 3 घंटे हैं उसमें 2 चैप्टर्स को पूरी तरह से फिनिश कर सकते हो। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना होता है, तो उसको आप फटाफट से ओवरव्यू ले लो। एक बार बैलेंस शीट के हेडिंग सब हेडिंग्स को याद कर लो, फटाफट से उनके एग्जांपल्स को देख लो और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो है उनके भी बस हेडिंग्स को और उनके एग्जांपल्स को आप फटाफट देख लो। उन्हें आप आसानी से 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। साथ ही उसमें जो चैप्टर 2 है छोटा सा थ्योरिटिकल वाला कि वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये सब क्या होते हैं, उनको एक बार रीड कर लो, आधा घंटा उसमें लगेगा। रिमेनिंग 1.5 घंटा जो है वो आप अपने रेशियोज को दे दो, जिसमें हर तरह के रेशियोज के बस फॉर्मूले मेनली याद करके चले जाओ और कुछ हो सके तो मिसलिनियस एग्जांपल्स जो आपको बुक में दे रखे हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लो। तो आपका 3 घंटे के अंदर पहला टारगेट हो गया उसको फिनिश करने का। देन आपका ब्रेक होगा थोड़ा सा 1 घंटे का। उसके बाद आप 11:30 से 2:30 बजे तक यानी 11:30 से 2:30 का अगला 3 घंटे का स्लॉट लोगे, जिसमें आपको करना है अपना पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर ध्यान रखो बच्चों, सिर्फ आपके 2 चैप्टर्स जो हैं वो बड़े हैं, एक है फंडामेंटल्स का और एक है एडमिशन का। इनकी वेटेज भी ज्यादा होगी, तो पहले आप इन्हीं दोनों चैप्टरों को करना, क्योंकि हो सकता है ये दोनों ही चैप्टर मिलाकर 2 घंटा खा जाए। उसके बाद आप करना गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो थोड़े से आसान है, उनकी वेटेज भी कम है और वो जल्दी से हो जाएंगे। गुडविल में तो कुछ है ही नहीं, सारी बातें आपने पढ़ी रखी हैं, फॉर्मूले आपको याद करने में मुश्किल से 15-20 मिनट का समय लगेगा। तो अगले 3 घंटे में आपका टारगेट हो गया कि एक बार पार्टनरशिप को पूरा अच्छे तरह से देख लो, जिसमें फंडामेंटल्स और एडमिशंस को ज्यादा वेटेज की तरह देखना। फिर आप ब्रेक लेंगे, अपना लंच ब्रेक। अगला 3 घंटे का आपका स्लॉट होगा 3:30 से 6:30। अब 3:30 से 6:30 के अंदर आपको दिए तो मैंने 3 घंटे हैं और उसमें आपका चैप्टर सिर्फ एक ही है, इशू ऑफ शेयर्स का। अब हो सकता है आपका इशू ऑफ शेयर 2 घंटे के भीतर ही हो जाए, तो 1 घंटा आपके पास एक रिजर्व टाइम रहेगा। अगर ऊपर दी हुई बातों का कोई बैकलॉग रह गया तो आप उसको 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। अब शेयर्स में एक चीज का ध्यान रखना, शेयर्स का जो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, एक बार उसका क्वेश्चन जरूर देख लेना इन 3 घंटों के बीच में। इसके अलावा फोर फीचर एंड रीइशू का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, तो उसको आपको अच्छे से करना है रिवाइज। बेसिक चीजें आप ऑलरेडी शेयर्स में कवर कर चुके हो, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और बेसिक जर्नल एंट्रीज। तो इन 3 घंटों में आपका शेयर्स का भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो टेक्निकली आप 6:30 बजे तक कॉन्फिडेंट हो गए कि मेरा पूरा कोर्स खत्म हो चुका है।
अब 6:30 बजे के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लेना, हो सकता है नीचे पार्क में आधे घंटे के लिए वॉक के लिए चले जाइए, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, गाना सुन लीजिए, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो करें। अब 7:30 बजे आपको बैठना है, 7:30 से 9। मैंने ये आपको 90 मिनट्स का जो समय दिया, इसमें आपको कोई भी एक पेपर बैठ के सॉल्व करना है, और पेपर जो है आसान सॉल्व करना है। यानी कि जो भी सैंपल पेपर बुक हो, या मैंने ही जो सैंपल पेपर सीरीज जो करी थी रिवीजन वाली, उसका ही कोई पेपर आप देख लो पूरा, और उसको बैठ के बस एक बार सॉल्व कर लो। तो क्या होगा कि आपने दिन भर जो भी पढ़ाई करी उसका आप एप्लीकेशन लगाकर एक पेपर खुद कर लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इजी पेपर होगा, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आप 35 to 40 मार्क्स भी स्कोर कर लोगे, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अब कल के लिए बिल्कुल तैयार हूं, जो भी जरूरी है। अब उसके बाद आपने अपना डिनर कर लिया, रात के जो 2 घंटे हैं सोने से पहले, और ध्यान रखना बच्चों, आज बहुत अच्छे से स्लीप लेना बहुत जरूरी है, ताकि कल जब आप सुबह उठो माइंड फ्रेश रहे, एग्जाम में जब जाओ तो बॉडी में थकान नहीं होनी चाहिए, ताकि पेपर अच्छा हो। तो 12 बजे तक आप अपना सो जाइए, यानी कि मोटा मोटा डिनर के बाद 2 घंटे का जो टाइम है, उसमें आपको जो भी हमने अभी तक लाइव क्लासेस करी हैं उन वीडियो से आप रेफरेंस ले सकते हो, यानी कि उसको फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड में देख लो, जिसमें हमने पूरी थ्योरी डिस्कस करी। थ्योरी की फाइल आपके पास ऑलरेडी है, पीडीएफ है ना, तो उसको खुद ही देख लो, गो थ्रू कर लो। फिर हमने एक बार कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे, उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड गो करके देख लो, आपके पास पीडीएफ भी है, या फिर उसको गो थ्रू कर लो। यानी कि आपको कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को या जो हमने डिस्कशन करा है उन्हीं कमेंट्री को दोबारा सुनने से आपको क्या है, रिकॉल रहेंगी चीजें, ताकि रात को जब आप सोओगे तो उससे पहले आपने सारी बातों को अपने माइंड में फिट करके रख रखा होगा। देन कल आपका एग्जाम है ही, और कल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 13 तारीख को आपको सुबह का जो भी 3 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आपको कोई चैप्टर वाइज ऐसा क्वेश्चन नहीं देखना है स्पेसिफिक, कोई ट्रिक वगैरह देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ आप फोकस करना थ्योरी पर, कॉन्सेप्ट्स पर, जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने लाइव क्लास में बताई थी, जो ट्रिक्स आपको दी थी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया था, सिर्फ उनको गो थ्रू करना। कोई भी हाथ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह क्वेश्चन को, क्योंकि वो आपको एग्जाम में जाके करना ही है ना, खाम खा थकने का फायदा नहीं है। तो कल के जो दिन होगा 3 घंटे का सुबह का टाइम, उसमें आपने अपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट का ही रिविजन लगाना है। ध्यान रखना बच्चों, आप इसको फॉलो करें तो आपको ऑटोमेटिकली आज के दिन का फुल यूटिलाइजेशन मिलेगा। और अगर आपकी तैयारी अभी तक भी थोड़ी कम हुई है तो अभी भी आपके पास समय है, फटाफट से वीडियो देख लो, तैयार हो जाओ, 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाना, ताकि फिर कोई एक्सक्यूज ना रहे, क्योंकि आखिरी दिन है। आज अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी ढील दी तो कल पता चला रिग्रेट हो रहा है, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। तो जाते जाते यही बोलना चाहता हूं बच्चों आप सभी को कि आज बस इस एक दिन और मेहनत कर लो, कल आपका पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। जो मैंने ये ब्रीफ टाइम टेबल आपको दिया आज का, या जो ये ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ करा, ये तो थोड़ा ही हेल्पफुल है। मेन हेल्प आपकी तब होगी जब आप और चीजों का भी ध्यान रखो, अपने ऊपर विश्वास रखना। आपने जितनी भी तैयारी करी है, लेकिन पूरे भरोसे के साथ जाना, और आप ये सोचो 10 क्वेश्चंस आपको चॉइस में भी निकालने को मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं आप आसानी से 40 नंबर ला पाओगे, बिल्कुल ला पाओगे। आपके 40 क्वेश्चंस आसानी से ठीक हो सकते हैं। तो इस विश्वास के साथ जरूर जाना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर कल बहुत आसान आएगा, विश्वास मानो मेरा। और आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करना, रिजल्ट की बिल्कुल चिंता मत करना, और कोशिश करना ये वाला प्लान पूरा फॉलो करना। और मुझे कमेंट में बताना अगर आपको कोई भी दिक्कत है, या ये प्लान आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई दे सकूं। और आई होप सब बच्चों का एग्जाम कल बहुत अच्छा हो। मेरी तरफ से बेस्ट बेस्ट विशेस।